बेटा लॉ वाली मैम से बात को, क्योंकि ये एथिकली गलत है ना। जिस क्लास में मैं लॉ नहीं पढ़ाती उसमें मैं लॉ बताऊँ, उसमें जिसमें मैं लॉ पढ़ाती हूँ उसमें मैं रिपोर्टिंग नहीं बताती, फिर बिल्कुल नहीं बताती। हाँ, जगह मिल जाए तो आ जाना, पैक्ड है एकदम फुल। हाँ, बैक टू बैक। सो यस, क्या किया था कल अपन ने? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्या क्या रूल्स पढ़ लिए थे? कहाँ तक पढ़ लिए थे? पीछे एक्सरसाइज करवाई थी क्या? घर से करने को दी? घर से करने को दी थी। ओके, 5 सेंटेंसेस दिए थे स्टार्टिंग के। ओके, और रूल्स में मेरे ख्याल से इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी के रूल्स बच रहे हैं, बाकी हो गए थे अपने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो क्या बेटा? दिख तो रहे हो? अपनी छाप छोड़ो, बता के मुझे कि हो कि नहीं हो क्लास में। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? तो आज अपन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के जो बचे हुए रूल्स हैं और पीछे की जो एक्सरसाइज है उसको कर लेते हैं, बस खत्म फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका। पहले अपन स्टार्टिंग के 5 सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं, उनका कन्वर्जन, फिर उसके बाद जो बचे हुए रूल्स हैं उनको कर लेते हैं, ठीक है? सो कर रहे हैं आप लोगों ने 5 सेंटेंस? ऑलराइट, सो फर्स्ट सेंटेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ही सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो बताओ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट किस में जाता है? पास्ट में। तो पास्ट में जाएगा क्या ये? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? दो रीजन है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? सेज आ रहा है। और दूसरी चीज, अगर ये सेज की जगह सैड आता तो भी चेंज नहीं होता, क्योंकि दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को का टेंस अपन चेंज नहीं करते हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में भी सेम ही चीज है, सेज, राइट? तो अब इसको जब अपन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? द शॉपकीपर सेज दैट अलार्मिंगली। पीछे आपके जो आंसर दे रखा है उसमें अलार्मिंगली वर्ड नहीं आ रहा, आप लोग डालेंगे, वो गलत है, राइट? अगर ये सेज की जगह सेड होता तो क्या करते? द शॉपकीपर सेड दैट प्राइजेस वर शूटिंग अप अलार्मिंगली।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज शी सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो रिपोर्टिंग स्पीच देख लो, वर्ब देख लो, सेड आ रही है तो अंदर का टेंस चेंज होगा, ठीक है। नोबडी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन को चेंज करते हैं क्या, नो मैम, तो नोबडी का क्या रहेगा, नोबडी। कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो आंसर बताओ, शी सेड दैट नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वेरी गुड। नेक्स्ट, एंटनी सेड। अब यहाँ पे वापस से आपकी रिपोर्टिंग वर्ब देख लो सबसे पहले तो अंदर टेंस चेंज करेंगे, यस मैम। मार्टिन कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, चेंज होगा, नहीं होगा। हैज को किस में डाल दोगे, हैज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड। तो आप बताओ, Anthony said that Martin had gone home. Any doubt? No, ma'am. Okay. Next sentence. She said, I shall be taking a test. So she said that. अब I कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके हिसाब से बदलते हो, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, she, तो I का क्या हो जाएगा, she। कर दें, तो यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं तो शी सेड दैट, आई का हो गया शी। अब विल का क्या कर दोगे, वुड या शुड, शुड क्यों करोगे, यस वेरी गुड। रूल ये कहता है कि विल का वुड और शैल का शुड करना है, ये तो रूल कहता है, राइट। लेकिन जब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं तो इस केस में जो विल और शैल का रूल होता है वो ये होता है, आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, शैल, और बाकी जितने भी रिमेनिंग होते हैं उनके साथ क्या यूज करते हैं, विल। सो आई और वी के साथ अपन यूज करते हैं शेल और रिमेनिंग सबके साथ अपन यूज करते हैं विद। अब आजकल जो रूल है उसमें सबके साथ यूज होता है, विल और शैल का कोई रूल नहीं है, बट यहाँ पे ग्रामर में इसको यूज किया जाता है तो अपन इसी रूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे आई था तो आई के साथ इन्होंने क्या लगा दिया, शैल। अब आई से अपना सब्जेक्ट बदल के क्या हो गया, शी के साथ क्या लगेगा, विल। विल को अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या, वुड। पीछे आंसर में भी वुड ही है, शुड नहीं है आंसर में, ठीक है। शी वुड बी टेकिंग अ टेस्ट। इस वाले सेंटेंस में तो इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया, ये शुड वुड और शैल विल का। अभी एक और सेंटेंस आएगा जिसमें इन्होंने ये फॉलो नहीं किया, राइट। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल इन एवरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, अपन करेंगे फॉलो क्योंकि मार्क्स इसमें पूरे मिलते हैं अपने, ठीक है। सो 1 to 5 सेंटेंसेस में एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी नहीं, पक्का, ठीक है, ओके। सो नाउ मूविंग अहेड टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कॉपी निकालो। Rules for interrogative sentences. बातें नहीं लिखते जाओ।
जैसा लिखा वैसा लिख दो, अभी तो समझा देंगे। टाइम से आया करो जतिन। कल कितने बजे टेस्ट है आप लोगों? सुबह 8 से 9, 8:30 से 9:30, 8 से 9:30, 1.5 घंटे का। कितने मार्क्स का? 60। यस कृतिका, यस। ओके, सो रूल्स है, ये समझो। सबसे पहला रूल है, आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस गिवन होगा, उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? असर्टिव। तो इंटेरोगेटिव का रूल आपको बता रखा था पहले भी। इंटेरोगेटिव होते हैं या तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से। तो जो भी जहाँ से भी स्टार्ट हो वहाँ से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक। जब अपन इसको असर्टिव बनाएंगे तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा आपका। कनेक्टिव की जब अपन बात कर रहे हैं तो अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH से शुरू होते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव आप इफ या वेदर भी लगा सकते हो, लेकिन वेदर की स्पेलिंग मोस्टली स्टूडेंट्स गलत करते हैं, तो उस केस में आप इफ लगा दो, राइट। और अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में कनेक्टिव नहीं लगेगा। क्रॉस का मतलब यही है कि कनेक्टिव नहीं लगेगा। जो WH वर्ड दे रखा है वही लग जाएगा। वॉट दे रहा है वॉट, वेयर दे रखा है वेयर, हाउ दे रखा है हाउ, जो दे रखा है वो लग जाएगा। और लास्ट में सेड। सेड को अपन कन्वर्ट करेंगे तो सेड का कन्वर्जन दो हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका आस्क्ड और एक हो सकता है आपका इंक्वायर्ड। ये 3 रूल्स आपको इंटेरोगेटिव में फॉलो करने। इसके अलावा टेंस के जो पढ़ रखे हैं वो और प्रोनाउन के जो पढ़ रखे हैं वो, राइट। सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दीज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? क्लियर है सबको? So, अब यहाँ पे आपके 5 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं। फटाफट से 5 सेंटेंसेस इन 2 मिनट्स। कम ऑन। हो सकते हैं कि 2 मिनट में, या 1 मिनट फॉर ईच सेंटेंस दे, 5 मिनट्स। चलो कम ऑन। ये 5 इंटेरोगेटिव है, F से लेकर J तक के। Don't see the answer, use your mind and then we'll discuss all of them. थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, पीछे आंसर नहीं देखने हैं। So in case you are seeing the answers, that will not help you at all.
डन. किस किस का हो गया? गुड. रेस्ट ऑफ यू पीछे से देख के तो नहीं हुआ ना बेटा, खुद से ही किया है. Shall we discuss? जल्दी करें. एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मार्क्स आ जाएंगे पूरे. कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्टिव पैसिव की एक्सरसाइज एकदम ईमानदारी से करी थी? ऑल 36 सेंटेंसेस एकदम एब्सोल्यूट ऑनेस्टी से काम किया है. तो इन लोगों को तो कॉन्फिडेंस पूरा होगा मेरे हिसाब से. यस. अब बाकी लोगों को और ज़्यादा होगा. वहीं जाके देखेंगे सीधा. Alright, so we'll discuss it now. So moving ahead to sentence number F. The man said, "Is your father at home?" तो सबसे पहले तो अपन ये said देख लेते हैं. पास्ट टेंस में है, बदल दे अंदर का टेंस. ठीक है. said को किस में कन्वर्ट करेंगे? asked. तो the man asked. ठीक है. अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से. तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो कनेक्टिव क्या लगता है? if. asked if. योर. अब यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट. असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले बनेगा सब्जेक्ट. सो योर फादर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट गिवन है क्या? नहीं गिवन. तो अज्यूम कर सकते हैं क्या माने? माय फादर मान ले. हाँ सब मान सकते हो. माय फादर. अब इसके जस्ट बाद में क्या लगेगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब. इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज. मेन वर्ब गिवन नहीं है. एट होम. द मैन आस्क्ड इफ माय फादर वॉज एट होम. किस किस को डाउट है इस सेंटेंस के अंडरस्टैंडिंग में? क्लियर है सबको? वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस. द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर, शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर? राइट. तो सबसे पहले तो क्या देखें? आस्क्ड. टेंस चेंज होगा. सो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहने दें. द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर. हेल्पिंग कनेक्टिव क्या लगाएंगे? इफ. क्यों लगाएंगे? शैल से शुरू हो रहा है सेंटेंस. ठीक है. तो इफ लग गया अपना कनेक्टिव. फिर उसके बाद में यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आई दे रखा है. आई को किसके हिसाब से बदलोगे? सब्जेक्ट क्लर्क के हिसाब से. तो आई का क्या हो जाएगा? ही. राइट. तो क्या बनेगा सेंटेंस? इफ ही. अब रुक जाओ. आई के साथ शैल आ रहा था तो ही के साथ क्या आएगा? वुड. पीछे शुड दे रखा है बट अपन रूल वही फॉलो करेंगे.
ठीक है, इफ ही वुड ईमेल दैट लेटर अगेन। वेरी गुड, यही देखना था मुझे। तो अपने को ये सबको पता है कि दिस का दैट करते हैं, बट एक्चुअली जब करने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, राइट। सो आया ही समझ में? मैम आई भी अज्यूम कर सकते हैं, किस में आई अज्यूम करोगे बेटा? सोनिया, माय फादर में आई फादर, बताओ बेटा। अगर माय फादर में आई एज्यूम कर रहे हो तो बेटा एक बार ऐसा करो, 7th क्लास में वो प्रोनाउन पढ़ाए होंगे स्कूल में, वो पढ़ने पड़ेंगे वापस। माय का अजम्पशन हो सकता है आर, हिज, हर, योर, राइट। बस यही अजम्पशन हो सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो, ठीक है। ओके सोनिया, और कुछ पूछा तो बताना। ये क्लियर हो गया जी वाला सेंटेंस आपको? अब आइए आप एच वाले सेंटेंस पे। शी सेड, विल यू टेल मी व्हाट इट मीन्स डेविड, राइट। तो शी आस्क्ड डेविड, ऑब्जेक्ट है लेकिन पीछे दे रखा था, तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड डेविड। कनेक्टिव क्या लगेगा? इफ। इफ के बाद अब यू को किसके हिसाब से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? डेविड, तो यू का क्या हो जाएगा? ही। इफ ही वुड टेल, रुक जाओ, इफ ही, विल का हो गया वुड, टेल का टेल ही रहेगा। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदले? शी, तो हर क्या हो जाएगा? मी का हर। ही वुड टेल हर what it meant, means is present tense, पास में डालो meant, तो इसमें एक एक वर्ड चेंज हो रहा है, राइट। सो ऐसा नहीं कि अपन ने स्टार्टिंग में चेंज कर दिया, अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सिंगल वर्ड, राइट। सो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट इन दिस सेंटेंस? मीन्स का मेंट आया समझ में? मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो सेकेंड फॉर्म, तो मेंट, MEANT, right? Okay, next sentence. She said to me, how have you done this sum? So she asked me. अब यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा क्या? क्यों नहीं लग रहा? WH वर्ड क्या है? हाउ, तो हाउ को क्या देने दें? हाउ, तो she asked me how, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट किसके हिसाब से लगाओगे? यू के हिसाब से। यू के हिसाब से, यू को मी के हिसाब से बदलो तो क्या हो जाएगा? आई हैव, किसने दिस लिखा था? तब ये सबको पता है अपने को कि दिस का दैट होता है, अब भूल जाते हैं, तो मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ जो पढ़े भी थे कि उन वर्ड्स को याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करने से ज़्यादा एग्जाम में ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड द लास्ट सेंटेंस, द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर, हु आर यू? द पुलिसमैन आस्क्ड स्ट्रेंजर हु, यू को किसके हिसाब से बदलोगे? स्ट्रेंजर, ही और शी दोनों हो सकता है, तो हु ही वॉज या हु शी वॉज, दोनों सही है। पास्ट टेंस में जाएगा तो नहीं, इसमें नहीं होगा। एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव में था हु का बाय हुम, राइट। तो ये रूल्स अपने अपने अलग अलग रखना, मिक्स मैच मत करना, राइट। तो मैंने बताया था ना कि कुछ रूल एक्टिव के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगेंगे, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्टिव पैसिव में लगेंगे, बन के जो एकदम एब्सोल्यूट अलग सेंटेंस बनेगा जिसके मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो डू नॉट चेंज द रूल्स, ठीक। ऑलराइट, सो यस, एनी अदर डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस? नहीं है? आपकी बुक में भी दे रखे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और प्रैक्टिस के हिसाब से दे रखे हैं, सैम्पल्स में दे रखे हैं। प्रैक्टिस मैंने बता रखी है, पिछले साल के पेपर्स भी देख सकते हो, रिविजन टेस्ट पेपर्स भी देख सकते हो, और बुक के, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना, कोई बुक और नहीं देखनी। बुक देखोगे ICAI की, MCC में आपके पिछले साल के पेपर्स आंसर्स के साथ सब दे रखा है, वो देखोगे। RTP भी दे रखी है, वो देखोगे, और इसके अलावा ये जो सेंटेंसेस हैं इन्हीं को रिवाइज करोगे, ठीक। ओके, सो अब आते हैं अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस पे।
इम्पेरेटिव सेंटेंस की जब अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो अपन ने एक्टिव पैसिव में पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. क्या होते हैं? 3 कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट वाज रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन. ठीक है, तो ये वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस. इनको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या रूल होता है? द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस. राइट, तो इसमें इसी के आगे लिख लीजिए. सेड टू को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसी के आगे लिख लो. सेड टू के आगे डैश करके ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, suggested. Said to can be converted into ordered, requested, suggested. Said to is converted into ordered, requested, suggested. Said to is converted into ordered, requested, suggested. ठीक है. सो और दूसरा इसमें दूसरा पॉइंट लिखिए, रूल ऑफ कनेक्टिव. रूल ऑफ कनेक्टिव. रूल ऑफ कनेक्टिव. उसके आगे डैश करके लिख लो टू. TO2. TO2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो कनेक्टिव इसमें क्या लगेगा? 2. और 2 के बाद यूनिवर्सल रूल है, कोई सा भी सेंटेंस हो कि कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म. ठीक, आप बनाते हैं इसको. देखो, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस. तो यहाँ पे ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है? ऑर्डर है, तो सेड टू को किस में कन्वर्ट किया? ऑर्डर्ड. द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट. राइट, कनेक्टिव क्या लगेगा इसमें? 2. तो लग गया कनेक्टिव 2. फिर 2 के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब? फर्स्ट फॉर्म. क्या है फर्स्ट फॉर्म? फिनिश. और बाकी का सेंटेंस सेम, फिनिश द वर्क एट वंस. गॉट इट? सेकेंड सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज स्टडी प्रॉपरली. क्या है ये? सजेशन नहीं है, प्लीज आ रहा है तो रिक्वेस्ट. राइट, सो द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपरली. राइट, प्लीज हट जाएगा. एंड द थर्ड सेंटेंस, फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ. Father advised his son to. ठीक है, करोगे फिर हार्ड वर्क? आवाज ही नहीं निकली. करोगे? ठीक है. सो नेक्स्ट इज द लास्ट सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस चाहे एक्टिव पैसिव में आ जाए, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाए, सबसे आसान है. राइट, सो यू आर इन अ बेटर सिचुएशन इफ सच सेंटेंसेस कम. ओके, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करें. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स. सडन फीलिंग्स वाले, विशेस वाले, ब्लेसिंग्स वाले. इसके आगे लिख लीजिए 3 पॉइंट्स एक्सक्लेमेटरी के आगे. सडन फीलिंग्स, पॉइंट नंबर 1. सडन फीलिंग्स, पॉइंट नंबर 2 ब्लेसिंग्स, and point number 3 wishes. Sudden feelings, point number 2 blessings, and point number 3 wishes. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जब अपन बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो तीनों के रूल्स अलग अलग चलेंगे. सडन फीलिंग्स वो पढ़िए ना अपने, हुर्रे, yippee, राइट, ब्रावो, अलास, ये सब सडन फीलिंग्स हैं. वाओ, ये सब. ब्लेसिंग्स होती है, मे गॉड ब्लेस यू. राइट, विशेस होती हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये विशेस होती हैं.
राइट. विशेस वाले सेंटेंसेस बहुत आते हैं एग्जाम में. सो सबसे पहले आप देखिए, सेट टू को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, राइट. तो अगर इसमें इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बात कर रहे हैं सेट टू के कन्वर्जन की एक्सक्लेमेटरी में, तो सेट टू को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो अगर सैडनेस है तो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय अगर हैप्पीनेस है तो, और एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज अगर सरप्राइज है तो ये तो सैड. या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड सैडली, जॉयफुली, हैप्पीली, सरप्राइजिंगली, राइट. तो ऐसे भी कर सकते हो. तो पहला तो ये टिक करते जाना, बुक में ही करना है अपने को. पहला तो हो गया ये आपका सेट टू का कन्वर्जन, पेज नंबर 2.31. किया आप लोगों ने. अब इस केस में जब अपन इसको कन्वर्ट करेंगे तो रूल वही चलेगा. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, असर्टिव सेंटेंस में. रूल वैसा ही चलेगा जैसे इंटेरोगेटिव में चलता था, राइट. सो देखिए, द रिपोर्टर सेड अलास मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी. तो अब यहाँ पे सैडनेस है, अलास आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड सैडली, फिर कनेक्टिव लग गया आपका दैट, और बाकी सेम मेनी लाइव्स हैव बीन का हैड बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी, राइट. तो ये तो है सिंपल सेंटेंस जिसमें आपको कनेक्टिव लगाना है और टेंस को चेंज करना है, ठीक. दूसरा जो इसमें सेंटेंस आएगा आपका ब्लेसिंग वाला, इसके जस्ट नीचे ही आ रहा है. द ग्रैंड मदर सेड मे यू मीट विथ सक्सेस वेर एवर यू गो. सेम आया था ये वाला शायद, या इनमें से कोई एक सेम आया था इस बार एग्जाम में. सो द ग्रैंड मदर ब्लेस्ड, ये ब्लेसिंग है तो ब्लेस्ड लिख सकते हैं. लिखे ना अपने 3 वर्ड, एक तो एक सडन फीलिंग्स है, एक ब्लेस्ड है और एक विशेस है. ब्लेस्ड, हर ग्रैंडसन इन्होंने अज्यूम कर लिया दैट ही शुड, मे का इन्होंने माइट नहीं किया है. विशेस के केस में, ब्लेसिंग्स के केस में मे को अपन कर देते हैं शुड. माइट भी कर सकते हैं बट वो मीनिंग थोड़ा सा रैंडम हो जाता है, तो आप शुड के साथ ही लगाएंगे, इसके आगे लिख भी सकते हो. तो मे को अपन ने किस में कन्वर्ट किया है यहाँ पे, शुड में. ये कब करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स के केस में करना है, हर केस में नहीं करना, ठीक है. ही शुड मीट विथ सक्सेस वेर एवर ही गोज, राइट. इसमें टेंस चेंज नहीं होता, राइट. इसमें ऑलरेडी अपन ने यहाँ पे मे का शुड कर दिया है, तो इसके अलावा फिर अपन सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे. वरना फिर ये चेंज करते तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट करते ना, तो वो नहीं करेंगे इस सेंटेंस में, ब्लेसिंग्स के केस में, ठीक. तो ये टिक कर लेना, रिवाइज करके जाना. Third is the foreigner said, "What a man Obama is." The foreigner exclaimed in wonder, surprisingly. फिर उसके बाद that लगा, फिर subject Obama is का was a great man, ठीक. So वो जो रूल अपन ने पढ़ा, मे का शुड और लास्ट में टेंस नहीं चेंज करना. जब एक टेंस चेंज कर दिया ना, मे का शुड कर दिया ना, तो बचा हुआ टेंस चेंज नहीं करेंगे. वो सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स के केस में आएगा, मे वाले सेंटेंस में. बाकी इसमें सब में आपके वही रूल चलेगा. आपने इसको सब्जेक्ट में चेंज किया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, और वही टेंस वेंस सब चेंज हो रहा है. फिर उसके बाद में आप आए विशेस पे. विशेस के आगे लिख दीजिए नो कनेक्टिव, नो कनेक्टिव. विशेस के आगे नो कनेक्टिव. तो विशेस वाले सेंटेंस में कनेक्टिव नहीं लगेगा, सेड को विश्ड में कन्वर्ट कर देंगे. सो ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग. सबसे आसान है ये, ठीक. और लास्ट आपका वही वापस से आता है, शी सेड टू हर फ्रेंड मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे मे का माइट कर रखा है, तो अपन शुड वाला ही फॉलो करेंगे, राइट. शी प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट हर फ्रेंड सक्सेस इन हर एग्जामिनेशन.
उस पर्टिकुलर सेंटेंस में तो क्या था कि नॉर्मल विशेस थी, मे दिस हैपन। तो गॉड के केस में इनका ये मानना है कि गॉड को अपन शुड नहीं बोल सकते, गॉड को एडवाइस नहीं दे सकते कि गॉड को ऐसा करना चाहिए। तो गॉड के केस में तो ये मे का माइट करते हैं, लेकिन वैसे जनरल ब्लेसिंग्स के केस में ये मे का शुड करते हैं। तो आप चाहे तो लिख लीजिए, लिख ही लो इसको। इन केस ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स, in case of blessings of God, in case of blessings of God, may is converted into might. In case of blessings of God, may is converted into might. And in simple blessings, next point लिखो, in simple blessings, may is converted into should. रूल वही है, अजर्टिव में बनाना है, दैट आपको कनेक्टिव लगाना है। सेट टू का बता ही दिया कि क्या करोगे, या तो एक्सक्लेम्ड वाले वर्ड्स लिखोगे, या विश्ड लिखोगे, या ब्लेस्ड लिखोगे, ठीक है। विशेस वाले सेंटेंस में कनेक्टिव नहीं लगेगा, बाकी सब में दैट लगेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर डन विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं कि गॉड ऐसा करे, तो आप क्या करेंगे, मे का माइट। और अगर आप नॉर्मल ब्लेसिंग दे रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो you should live long, right? So any doubt to any student now? Clear है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट? सो प्रैक्टिस करके और कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस के लिए एमसीसी को रेफर करो, एमसीसी का मॉड्यूल्स करो, उसमें जो भी डाउट्स आते हैं यू कैन आस्क। अभी कर लोगे तो रनिंग क्लास में पूछ लेना, वरना फिर डाउट में पूछोगे, ठीक है। ओके, सो अपना ग्रामर में अब जो तीसरा पार्ट बच रहा है, वो बच रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वैसे आज तक कभी नहीं आए हैं, कभी भी नहीं आए, ठीक। तो इनके आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ना के बराबर ही है, नहीं आते। बट इन केस अगर ये आ भी जाते हैं, शुरू में भी बताया था मैंने आपको कि इन केस ये आ भी जाते हैं, तो इनका जो वेटेज होगा वो एक आध नंबर से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नहीं हटाएंगे आपके सिलेबस से, और अभी जाते जाते तो बिल्कुल नहीं हटाएंगे, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा पेपर के पैटर्न में चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि एक्टिव पैसिव का सबसे ज़्यादा वेटेज है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी ज़्यादा वेटेज एक्टिव पैसिव वॉइस का है। तो एक्टिव पैसिव करके जानी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करके जानी है। रही बात कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, लेकिन मेरे बेसिक बताने के बाद भी आप में से काफ़ी लोग उसको छोड़कर ही जाने वाले हो, राइट, क्योंकि उसके आने के चांसेस ना के बराबर हैं। बट बेसिक समझ लो कि क्या होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। वो सिर्फ ये बताएंगे आपको कि अगर क्वेश्चन आता है तो ये आएगा कि भाई आइडेंटिफाई करो कि सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, बस ये बताना है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ग्रामर ख़त्म हो जाएगी, कल वोकैबुलरी का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे, और फिर आर्टिकल तो आपको थर्सडे को वो नहीं रखा है कि थर्सडे को अपन करेंगे, राइट। आर्टिकल बचेगा, रिपोर्ट बचेगा, और एक प्रेसी तो वो नोट मेकिंग वाली समरी है, तो वो फटाफट हो जाएगी, ठीक। आई थिंक नेक्स्ट 7-8 डेज में ख़त्म हो जाएगा, बस फिर नहीं लगेगी बेटा ये वाली क्लास, फिर बाद में मैराथन वगैरह होगी। बताएंगे वो, हाँ मैराथन में कहाँ पढ़ाएंगे, यहीं पढ़ाएंगे। पेज नंबर 2.11, पेज नंबर 2.11।
और सब्जेक्ट के भी हो रहे हैं क्या सिलेबस खत्म आपके? स्टैट्स का होने वाला है, मैथ्स भी होने वाला है। स्टैट्स कब तक होगा? 6-7 दिन में हो जाएगा, ओके। और इसके अलावा इको भी हो रहा है? ठीक है, ओके, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस, इसमें 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं आपके। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पढ़ेंगे स्कूल लेवल पे? पढ़े? नो मैम, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही तरीके का सेंटेंस होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस मिक्सिंग नहीं हो रही होती। बाकी सारे सेंटेंसेस में 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं और वो मिक्स हो रहे होते हैं। इसमें एक ही सेंटेंस, एक ही तरीके की बात, एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट, राइट। जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझते हैं आप लोग? सब्जेक्ट यानी कर्ता, और वो काम जो कर रहा है वो प्रेडिकेट। सो काम एक ही तरीके का हो रहा है। तो यहाँ पे जब अपन बात करें श्यामली रैन आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? श्यामली है ना। श्यामली अपने छोटे भाई के पीछे भागी, तो कर्ता यही है, एक सब्जेक्ट। उसने क्या काम किया? एक ही तरीके का काम किया, भागने का, राइट। तो एक ही सेंटेंसेस में ऐसे पढ़ के लगा के कि आपको एक से ज़्यादा सेंटेंसेस आ रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। In great anger, the man shouted and yelled at his lazy son. बहुत गुस्से में आदमी अपने आलसी बेटे पे चीखे और चिल्लाए, ठीक है। तो काम करने वाला कौन है यहाँ पे? The man। और उन्होंने एक ही तरीके का काम किया, चीखना चिल्लाना, चाहे वर्ब 2 आ रही है, शाउटिंग और येलिंग, लेकिन काम तो एक ही तरीके का है। सो दिस इज अगेन अ सिंपल सेंटेंस। तो एक करने वाला और एक ही तरीके का काम करने वाला, दैट पर्टिकुलर सेंटेंस हैपेंस टू बी सिंपल सेंटेंस, ठीक। कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस मिक्स होके बनते हैं, लेकिन इसमें जो मिक्सिंग होती है ना वो इंडिविजुअल होती है। दोनों सेंटेंस का आपस में ऐसा नहीं लगता कि एक सेंटेंस अपने आप में पढ़ के अधूरा है, राइट। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, द रॉबर्ट ट्राइड टू एस्केप, ये सेंटेंस है। सिर्फ इतनी सी बात बोलूँ, रॉबर ने बचने की कोशिश करी, बस। तो अधूरा लग रहा है क्या? कुछ पूरा लग रहा है ना, सब आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ आ रहा है। अब मैं आपको खाली इतनी सी बात करूँ, पुलिस ने उसको पकड़ा, बस, राइट। तो ये भी पूरा है सेंटेंस। पुलिस ने उसको पकड़ा, वर्ब सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, राइट। ऐसे तो आप सवाल पूछ सकते हो क्यों भागा, किससे बच के भागा, किसको पकड़ा, वो बात नहीं कर रहे अपन, बट इंडिविजुअली जब बात कर रहे हैं तो सेंटेंस पूरा है। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट ट्राइड भी सही है। इसमें अगर बात करें, ये तो सारे इंडिविजुअल है, ये तो पूरे ही अधूरे। जैसे आपसे बात करें, आफ्टर ही सॉ द मंकी, बस, उसने जब बंदर देखा उसके बाद, बस। तो ये अधूरा लगा ना सुन के, बंदर देखने के बाद। या फिर मैं बोलूँ व्हेन ही सॉ द लायन, जब उसने शेर देखा, बस। तो ये अधूरे लग रहे हैं सेंटेंस, ये अपने आप में पूरे हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस जो अपने आप में पूरे हैं उनको मिक्स करके एक सेंटेंस बनाया जाता है, तो वो सेंटेंस कहलाता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। दे भी रखा है आपके यहाँ पे। कंपाउंड सेंटेंस इज कंपोज ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इंडिपेंडेंट यानी वो सेंटेंसेस कैसे हैं? अपने आप में पूरे इंडिपेंडेंट है, राइट। नेक्स्ट आते हैं अब अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक तो डिपेंडेंट होता है और एक तो इंडिपेंडेंट होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब एक तो सेंटेंस अपने आप में पूरा है इंडिपेंडेंट, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब अधूरा सेंटेंस भी आएगा। कंपाउंड में अधूरा नहीं आ रहा था,
राइट. तो जैसे एक तो इसमें आप ये वर्ड्स याद कर सकते हो, और वर्ड्स याद नहीं करने हो तो वैसे देखो. द बॉय रैन अवे व्हेन ही सॉ द लायन. बच्चा भाग गया, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है. बच्चा भाग गया ये अपने आप में पूरा है, कुछ अधूरा नहीं लग रहा सुन के. लेकिन अगर मैं ये बोलूँ जब उसने शेर देखा, बस आगे पीछे मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं बस ये कह रही हूँ जब उसने शेर देखा, तो ये अधूरा लग रहा है. राइट. और सब जानना चाहेंगे इसके बाद क्या हुआ. राइट. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन कैसा सेंटेंस कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. समझे? सो अब कंपाउंड को और कॉम्प्लेक्स को जब मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाता है आपका? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में जब बात कर रहे हैं तो इसमें दो या दो से ज़्यादा तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस आते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट आता है. ये सबसे बड़ा सेंटेंस बनता है. सबसे बड़ा होगा तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही होगा. है. तो आपको बस इतना सा ही समझना है इसमें. सिंपल सेंटेंस जो जिसमें कोई सेंटेंस ज्वाइन नहीं हो रहा, अपने आप में एक ही सेंटेंस है. कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस ज्वाइन हो रहे हैं लेकिन सब अपने आप में पूरे हैं. कॉम्प्लेक्स जिसमें एक सेंटेंस तो आपका इंडिपेंडेंट है और एक से ज़्यादा आपका डिपेंडेंट है. और इस केस में भी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये काउंटिंग याद कर लेना, बस इसकी डेफिनेशन याद कर लेना. राइट. इतना ही करने की ज़रूरत है. एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल निल है इसके, बिल्कुल बहुत ही कम है इसके आने के चांसेस. राइट. बट बेसिक आपको आइडिया लग चुका है. इसके बेसिस पे अगर बाई चांस एक आध नंबर का आता है तो थोड़ा आइडिया आप ले सकते हो. राइट. सो बट किसी भी केस में आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना. ये शायद जब से ग्रामर शुरू हुई तब से मैं बता रही हूँ आप लोगों को. राइट. सो ये नहीं करना मतलब नहीं करना. ऑलराइट. सो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके सिलेबस का. ये अगर अच्छे से किया है तो आर्टिकल रिपोर्ट से वैसे ही बच सकते हो. ठीक. तो अब आप अपना कोर्स अब ऐसा है, आर्टिकल एक आध दिन का काम है, प्रेसी भी एक आध दिन का ही काम है क्योंकि समरी कर चुके हैं तो वही सेम चीज़ है. वोकैबलरी एक दिन का टोटल काम है और उसके अलावा रिपोर्ट 2 दिन मान लो, 2 दिन 3 दिन बस, वो नहीं आता. इंट्रोडक्शन टू बेसिक राइटिंग आईसीआई की तरफ से गाइडलाइंस है. आईसीआई ने कह रखा है ये चैप्टर सिर्फ समझाने के लिए, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते. वो ये कहते हैं कि बेसिक राइटिंग को स्टूडेंट समझ पाए. तो बेसिक राइटिंग स्टूडेंट जब आर्टिकल और रिपोर्ट पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं. बस यही है. राइट. तो यही बच रहा है. तो 2-2 दिन में भी एक चैप्टर कंप्लीट होगा. तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 चैप्टर्स इन पर्टिकुलर. सो वी कैन डू इट इन नेक्स्ट 5-6 days. राइट. Okay, so any doubt to any online student? Okay, then thank you very much.